नंबर 1 प्रोफाइल। क्या है जी? प्रोफाइल। नंबर 2 प्रोडक्ट और नंबर 3 पे आउट। ये 3 चीजों के बारे में अभी मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, ठीक है? यानी कि इस कंपनी का जो प्रोफाइल है, बैकग्राउंड क्या है। इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी 22 अगस्त 2003 को हुई थी। आज इस कंपनी को चलते चलते 21 साल हो गए हैं और इस सिस्टम के अंदर आज 70 लाख लोग डीटेल परिवार के जो है ना लोग काम कर रहे हैं। कंपनी के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार जैन जी हैं और एमडी श्री प्रवीण कुमार जैन जी हैं, जो कि पेशे से सीए हैं, यानी कि सेल टैक्स इनकम टैक्स के खुद एडवाइजर हैं। और कंपनी की डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, कंपनी को एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स से रजिस्टर्ड कंपनी है। कंपनी को आईएसओ का सर्टिफिकेट मिला है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी हमारी जो है ना सर्टिफाइड कंपनी है। ऑर्गेनिक का भी कंपनी को सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और कंपनी खुद के शिमला और मनाली के अंदर 2 होटल हैं। खुद के 2 होटल हैं। कंपनी के 2 मीडिया चैनल भी है, एक महावीरा चैनल और एक जनवानी चैनल। कंपनी का खुद का बीएड कॉलेज भी है, एसएस भी है, बीएड कॉलेज गुहाना के अंदर है और कंपनी का खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। और कंपनी के और भी काफी कुछ प्रोडक्ट भी है जो कि हमारी हेल्थ के ऊपर निर्भर करते हैं, कि क्योंकि आज लोग जो है बीमारियों से परेशान। और दूसरी बात, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारी जरूरत है, क्योंकि आज बीमारियां ज्यादा है और बीमारियों के कारण ज्यादातर पैसा जो हमारा कहां जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर लग रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा। और दूसरा, इस कंपनी क्या है कि हम इन प्रोडक्टों का प्रचार करते हैं और प्रचार करने से हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है, यानी कि हमें एक कमीशन मिलती है। देखो, प्रचार तो हम रोजाना करते हैं, अगर हम इस कंपनी से जुड़ करके, इस संस्था से जुड़ करके इसका हम प्रचार करेंगे तो पैसा हमारे खाते में भी आएगा। बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं, जैसे अभी बताया था मोहित जी ने कि प्रचार करने से अमिताभ बच्चन जो प्रचार करते हैं तो पैसा आता है। यानी कि हर आदमी जो है प्रचार कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे फ्री में प्रचार नहीं करना। यानी कि इस कंपनी में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। दूसरी बात, बिजनेस। आज मैं आपको बताता हूं 4 तरीके ऐसे हैं। हर आदमी की जिंदगी में सपने हैं कि नहीं है? हाँ जी, किसके सपने हैं? सभी के सपने हैं। हर आदमी की जिंदगी में सपने होते हैं, लेकिन आज हर आदमी किसके पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे भाग रहा है ना। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि हमें पैसा कमाने के कितने तरीके हैं। पैसा कमाने के कितने तरीके हैं? नंबर 1 पैसा एम्प्लॉइज का मतलब यह है कि हम कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, प्राइवेट जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉइज, यानी कि सेल्फ का मतलब हो गया कि खुद का कोई काम। कई लोगों को नौकरी पसंद नहीं है तो खुद का काम भी करते हैं। किसी ने रेडी लगा ली, किसी ने दुकान खोल ली, यानी कि वो खुद अपना समय भी देते हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कि बिजनेस। हाँ जी, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एक सिस्टम बनाना पड़ता है। कुछ लोगों को जो है नौकरी पसंद नहीं है, किसी को खुद का काम पसंद नहीं है, तो इसमें बिजनेस, किसी को बिजनेस पसंद है। ठीक है। यानी कि नौकरी के अंदर लगभग 90% जो लोग है ना, वो क्या करते हैं? नौकरी करते हैं या खुद का काम करते हैं? करते हैं ना? करते हैं। हाँ जी, करते हैं। लेकिन उन लोगों के पास 10% पैसा नहीं होता। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या होता है? बिजनेस के अंदर 10% लोग बिजनेस करते हैं और 90% उनके पास पैसा होता है। और चौथा आता है हमारा इन्वेस्टर। क्या आता है जी? इन्वेस्टर, यानी कि पैसा से पैसा कमाते हैं लोग। कोई बिल्डर है, बड़े बड़े कॉलोनियां बना देते हैं, या कोई आसपास हवाई अड्डा है तो जमीन खरीद के तो वहां पे टाउनशिप बना देते हैं। तो इस प्रकार से पैसा लगा करके पैसा कमाते हैं। तो ये 4 तरीकों से हम पैसा कमाते हैं।
ठीक है जी। दूसरी बात, अब वो हमारी सोच है कि हमने क्या करना है। अगर हमारे पास डॉल्फिन जैसा एक प्लेटफॉर्म आ जाए तो हमें बिजनेस करना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए। तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिएगा? सबसे बड़ी बात पैसा चाहिए। वो पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन डॉल्फिन हमें क्या दे रही है? डॉल्फिन हमें एक प्लेटफॉर्म दे रही है, एक छोटी सी पूंजी लगा करके हम एक बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो कहने का मतलब यह है कि लेकिन इन लोगों का जिंदगी में ना तो कभी इनके पास पैसा होता, जो नौकरी करने वाले हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनके पास ना तो पैसा होता, ना इनके पास समय होता, ना इनका सम्मान होता, ना इनकी कोई आर्थिक सुरक्षा होती है क्या? नहीं। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास ये चारों चीजें होती हैं। ठीक है? यानी कि ये लोग पैसा कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पैसा कमाता है, एम्प्लॉयड पैसा कमाता है, समय देता है। हाँ जी, समय देता है तो पैसा आता है। एम्प्लॉयज खत्म, समय खत्म, पैसा खत्म। ठीक है? लेकिन इनकी आर्थिक सुरक्षा क्या है? अगर ये बिजनेस में समय दे रहा है और पैसा भी कमा रहा है, अगर ये बंदा चला जाए तो समय भी इसके पास है और पैसा भी इसके पास है। क्यों है? क्योंकि ये अपना एक नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं। नेटवर्क का मतलब होता है न्यू एजुकेशन टीम। जो इंसान अपनी टीम को नई नई क्वालिफिकेशन देगा, न्यू एजुकेशन देगा, वो इंसान अमीर बनता चला जाएगा। ठीक है? यानी कि न्यू एजुकेशन से क्या होगा? एक नेटवर्क बनेगा और नेटवर्क बनने से क्या होगा? आपको इनकम आएगी। आज बड़े बड़े जियो का नाम सुना होगा आपने। जियो ने, मुकेश अंबानी ने एक नेटवर्क बनाया, जियो का बनाया ना। रामदेव जी ने क्या बनाया? एक नेटवर्क बनाया। आज अमीर क्यों है? इसलिए अमीर है क्योंकि ये अपने पीछे अपने समय को बढ़ा के काम करते हैं। लेकिन हम वो चीज नहीं करते। हम खुद लगे रहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज की तरह खुद लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, फिजिकल लगे रहते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन हमारे घर में फिर पैसा भी उसी हिसाब। Bluetooth mode. हर आदमी के पास समय कितना है? Pair. हेलो, 24 घंटे हैं, किसी के पास 26 घंटे हैं, किसी के पास 48 घंटे हैं, किसी के पास 50 घंटे हैं, लेकिन नहीं है। लेकिन इनके पास क्यों है? इन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया है, एक बिजनेस को बढ़ाया है। लेकिन अब वही चीज हम नहीं सीखते। ये हमें डॉल्फिन क्या है? हमें वही तो प्लेटफॉर्म दे रही है, लेकिन हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर क्या नेगेटिव आ जाता है? ये तो मेंबर बनाने का काम है, ये तो एक जोड़ देने का काम है। ठीक है? दूसरी बात, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के लिए हमको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। देखो, अगर कोई भी हमें बिजनेस करना है तो करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा, तो हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। अगर लाखों लगाएंगे तो हम हजारों कमाएंगे, अगर हजारों लगाएंगे तो हम सैकड़ों कमाएंगे। ऐसे ही है ना? तो पैसा तो लगाना पड़ता है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। या बिना रिस्क के कुछ है? अगर हमने कोई भी दुकान खोलनी है, 3 से 4 लाख रुपया, राशन की दुकान खोलते हैं तो 3 से 4 लाख रुपया लगाना पड़ता है। लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? कहने का मतलब है कि बिजनेस के अंदर हमारे ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें पैसा आएगा। व्यापार किसको कहते हैं? व्यापार, हाँ जी, व्यापार। व्यापार इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस। व्यय प्लस में पार। जो आदमी व्यय करता है उसी को पार करता है, सपनों के पार होता है। जो आदमी खर्च ही नहीं करता है, अब आप यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ खर्चा करके तो आए हैं, इसलिए आए हैं, इस बिजनेस के लिए, तो ये सीखने के लिए आए, है ना? ये व्यापार के अंदर क्या है? एक चीज और बताता हूं मैं आपको। व्यापार के अंदर हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। व्यापार, पहली बात तो यह है, इस बिजनेस को करने के लिए आप लोगों के पास डायरी पेन होना चाहिए। हाँ जी, इस बिजनेस को करने के लिए आप लोगों के पास डायरी पेन होना चाहिए। दूसरा, आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। तीसरा, आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। चौथा, आपके पास एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। और पांचवा, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, ये 5 चीजें चलेंगी आप इस व्यापार के अंदर। ठीक है? अब मान लीजिएगा एक फैक्ट्री वाला है,
हाँ जी, फैक्ट्री वाला है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है 10 रुपए प्रॉफिट के साथ कमाता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है? हाँ जी, ये समझने की बहुत अच्छी चीज है। आरबीआई क्या कहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि कोई फैक्ट्री वाला अगर प्रोडक्ट बनाता है तो वो प्रोडक्ट कहां पहुंचता है? कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास पहुंचता है ना। लेकिन कितने पहुंचता है? वो डबल होके पहुंचता है, यानी कि 20 रुपए की वो चीज खरीदता है। पैसा पैदा कौन करता है? कस्टमर। हाँ जी, खून पसीना कौन डालता है? कस्टमर। मेहनत कौन करता है? कस्टमर। लेकिन कुछ मिडल मैन होते हैं, ये हमारे 80% लोगों की हालात है। हमारे 80% जो लोग है, आबादी है, वो एक कस्टमर है या नहीं? बिजनेसमैन तो नहीं है। 80% लोग हमारे एक कस्टमर है, यानी कि 20% जो है ना, ये पैसा है वो मिडल मैन के अंदर बढ़ जाता है और फैक्ट्री वाले के अंदर बढ़ जाता है। वो अपने सारे सपने पूरे करते हैं, उनके बच्चे अच्छे कॉलेजों में, देश विदेश में शिक्षा लेते हैं, अच्छी गाड़ियों में वो चलते हैं, वो सारे सपने उनके। आज मान लीजिए अगर हमने कोई 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा है तो हमें फैक्ट्री की जो कीमत है लगभग वो 3,500 रुपए, कितनी? 3.5। तो 20 का पैसा कम हो गया। हम कस्टमर बन के खुश हो जाते हैं कि मैं 10,000 का मोबाइल लाया, मैं 20,000 का मोबाइल लाया। अरे मेरे दोस्त, जो 20 का पैसा है वो ये तो लोग खा रहे हैं, ये अमीर बन रहे हैं, अमीर कौन बनेगा फिर? हम क्या करते हैं? 20,000 हमारी तनख्वाह होती है और 20,000 का मोबाइल ले लेते हैं, फिर किस्तें भरते रहते हैं। तो यानी कि व्यापार के अंदर हमारे को 4 चीजें चाहिए होती है बिजनेस करना है तो। नंबर 1, हाँ जी, माल का पहुंचना और माल का बनना। माल का बनना, भाई कोई भी व्यापार हमने करना है, चाहे कुछ भी करो, हमारी कंपनी तो हमें प्रोडक्ट दे रही है, किस पे दे रही है? सेल करने के लिए। हमने कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाना है तो वो प्रचार तो उसका क्या नाम, उसको माल को बनाना तो पड़ेगा। माल को बना के अपने घर तो नहीं रखेंगे, वो कहीं ना कहीं पहुंचाना पड़ेगा। और इसके साथ में कंपनी का है, तीसरा है इस माल का प्रचार करना। और आपने करोड़ों रुपया लगा लिया और माल तो बनाओगे, चाहे जूते चप्पल कुछ भी बेचना है, बेचना तो पड़ेगा। माल बनाओगे, उसका प्रचार करेंगे, हमारे को किसी को, लोगों को यही नहीं पता होगा भाई ये क्या बनाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, यानी कि उसका प्रचार विज्ञापन करना पड़ेगा। तब वो जाकर के उस प्रोडक्ट की क्या होती है, उस माल की क्या होती है? बिक्री होती है। क्या होती है जी? बिक्री होती है। तब जाकर के वो पैसा हमें आता है। ठीक, डीटीएम क्या कर दिया? डीटीएम क्या कर दिया? सन 2003 से हमारे को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। क्या दे दिया? सन 2003 से हमारे को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। डीटीएम कहती है ना तो आपको ज्यादा इतना पैसा लगाने की जरूरत, आपको ना तो लाख रुपए लगाने की जरूरत, ना आपको 2 लाख रुपए लगाने की जरूरत है। आपको कम से कम मात्र से मात्र 6,500 रुपए जिंदगी में एक बार लगाना है। 6,500 रुपए एक बार लगाना है, ठीक है। उसके अंदर कंपनी क्या देती है? कंपनी कहती है मैं आपको उसके अंदर एक काम दूंगी। क्या काम दूंगी? वो 2 काम तो मैं करती हूँ। हाँ जी, कौन से 2 काम? माल को पहुंचाना और माल को बनाना मेरा काम है, और प्रचार करना और उसकी बिक्री करवाना वो काम करना है। कहने का मतलब है ये जो कस्टमर है, हम और आप क्या है, एक कस्टमर है, तो इसकी जिंदगी में बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता? यानी कि इस कंपनी के साथ इसकी 50% की हिस्सेदारी हो जाएगी, हो जाएगी, है ना। यानी कि 6,500 रुपए के अंदर उस इंसान की एक आइडिया लगेगा, यानी कि उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उस प्लेटफॉर्म पे वो अपने सारे सपने पूरे कर सकते। लेकिन समझना जरूरी होता है थोड़ा सा व्यापार को, ठीक है। 6,500 के अंदर कंपनी हमें क्या क्या देगी? 6,500 के अंदर हमसे जो पैसा ले रही है कंपनी, वो हमें क्या क्या देगी? ठीक है, 6,500 के अंदर कंपनी हमें देती है एक तो बिजनेस कोड नंबर। क्या देती है जी? आईडी नंबर, यानी कि उसको बोलते हैं